नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष ये मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है, जहां मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। शुरू में हिंदी वीडियो भी प्रतिपक्ष में डालता था, लेकिन सिर्फ हिंदी सुनने वाले के लिए मैंने ये प्रतिवाद अलग से यूट्यूब चैनल बनाया। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो दिल्ली का वोटिंग एक दिन बचा है, इसलिए दिल्ली पर बना बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि भले मैं मुंबई में बैठा हूँ, कुछ दिन दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के मतदाताओं को सावधान करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसलिए केजरीवाल नाम का जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो अलग ढंग से मतदाताओं को समझाना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फितरत से ही लुटेरे, चोर, डकैत होते हैं। केजरीवाल ऐसा एक डकैत है। और हम अगर हमारे जो कथा पुराण वगैरह होते हैं, वो अगर समझने की कोशिश करें, तो उसमें रामायण है, महाभारत है, उसमें बहुत सारी कथाएं होती है। हम कथा सुनते हैं, लेकिन कथा में जो कुछ बोध होता है, वो हम कितना बोध लेते हैं, उससे क्या समझने की कोशिश करते हैं। रामायण तो बहुत बार सुनाया जाता है, पीढ़ियों से सुनाया गया। तो रामायण के अलग अलग किताब है, पुस्तकें, ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी कथा आती है। कथा वाचन होता है, प्रवचन होते हैं, कीर्तन होते हैं। लेकिन इतनी बार समझाने के बाद भी क्या हम उससे कुछ समझ लेते हैं? रामायण की सबसे बड़ी कथा जो है, वो है सीता का हरण, सीता का अपहरण। रावण नाम के राक्षस ने सीता का अपहरण किया। जब भगवान प्रभु रामचंद्र, सीता माई और लक्ष्मण वनवास में थे, उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया। लेकिन पूरी कथा सुनने के बाद भी हम एक बात भूल जाते हैं कि जितनी रावण की गलती थी, रावण ने गुनाह किया है, लेकिन क्या सीता माई ने गलती नहीं की थी? रावण सीता का हरण करता है, तो उस वक्त प्रभु रामचंद्र क्या कर रहे थे? लक्ष्मण क्या कर रहे थे? आपको याद होना चाहिए। उस कथा में सीता माई को एक सुवर्ण मृग दिखाई देता है। वो सोने का हिरण देखते ही वो आग्रह करती है कि मुझे इसकी तो क्या बोलते चमड़ी चाहिए। और प्रभु रामचंद्र उसका उसके शिकार करने निकल जाते हैं। यानी कि जो हिरण है ही नहीं, वो हिरण था नहीं, वो एक मायावी राक्षस था, जो सुवर्ण मृग का रूप लेकर दौड़ रहा था। और वो सीता माई ने देखा था, और सीता माई उस लोभ में आ गई, उस मोह में फंस गई। प्रभु रामचंद्र भी नहीं जान पाए। साक्षात प्रभु का, भगवान का अवतार होते हुए भी प्रभु रामचंद्र भी उसमें फंस जाते हैं और शिकार के लिए निकल जाते हैं। फिर आवाज आती है, राम की आवाज सुनकर लक्ष्मण भी निकल जाते हैं। लेकिन सीता माई के लिए जो पर्णकुटी है, उसके आस इर्द गिर्द एक लाइन खींच लेते हैं, रेखा खींचते हैं, और कहते हैं सीता माई को, ये लाइन का उल्लंघन मत करना। उसको हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। फिर रावण आ जाता है, फिर रावण आ जाता है और एक साधु का रूप लेकर आता है और भिक्षा मांगता है। और रावण लक्ष्मण रेखा उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है उसमें क्या डेंजर है, धोखा है। वो आग्रह धरता है कि लाइन क्रॉस करके सीता माई उसको भिक्षा दे दे, और सीता माई वो गलती कर जाती है। तो यहां एक समझने की बात होती है कि कभी भी लक्ष्मण रेखा किसी भी कारण से पार नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए।
तो रावण के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सीता माई की गलती हम भूल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर जाते हैं, और हमारी हालत भी सीता माई जैसी हो जाती है। कहाँ फंस जाते हैं हम इतनी रामायण महाभारत की कहानियां सुनते हैं, और हम भूल जाते हैं कि शैतान, राक्षस मायावी रूप लेकर आता है, कुछ लुभावने रूप में आता है, लुभावने चीजें दिखाकर आता है, और हमारा नुकसान कर जाता है। यही तो बोध है। महाभारत हो, रामायण हो, या सारी हमारी जो धार्मिक कथाएं हम सुनते हैं, उसमें सबसे बड़ी एक सीख जो है, वो सीख ये है कि हम लुभावने रूप में आने वाली चीजें देखकर फंस जाते हैं। तो मायावी राक्षस जो होता है, वो हमको फंसाने के लिए मायावी रूप लेकर आता है, लुभावना रूप लेकर आता है, और दिल्ली के मतदाता के सामने, रादर देश के पूरे मतदाता के सामने, नागरिकों के सामने ऐसा ही एक राक्षसी रूप लेकर 10-12 साल पहले एक राक्षस आ गया, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसकी सेना है आम आदमी पार्टी, जो राजनीति का भ्रष्टाचार, प्रशासन का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारे सामने एक मायावी रूप लेकर, कट्टर ईमानदार ये रूप लेकर आया था। वो लुभावने रूप में आता है, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं बिजली फ्री देता हूं, मैं पानी फ्री देता हूं, मैं महिलाओं को टिकट फ्री देता हूं, लेकिन जिंदगी हराम कर देता हूं। लेकिन जिंदगी हराम करूंगा, ये केजरीवाल बताता नहीं, हमें वो समझना जरूरी होता है कि कुछ भी लुभावना रूप हमारे सामने आता है तो उसके सामने क्या होता है। तो दिल्ली के लोग उसमें फंस गए, और आज तीसरी बार, चौथी बार अगर वोटिंग का चांस मिला है, अवसर आया है, तो वो बात समझ लो कि सीता का अपहरण क्यों हुआ, रामायण की कथा क्या कहती है, मायावी राक्षस से क्यों बचकर रहना चाहिए, इसका अगर ध्यान करेंगे, उसका आशय समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है दिल्ली को इस मायावी राक्षस से मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरों पर बहुत सारे, पूरे देश के जितने राजकीय नेता है, राजनीतिक दल है, पार्टियां है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप करते करते आ गया है इंसान, हर दिन एक नया झूठ बोलता है, और शुरू से बोल रहा है। 12 साल पहले इसने बोला था कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ये इंसान मेट्रो से आया था, आज मेट्रो से आता जाता तक नहीं है। बच्चों के सर पर, अपने ही बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोला था कि कांग्रेस या दूसरी किसी पार्टी का सपोर्ट लेकर सत्ता में नहीं आऊंगा, और पहली शपथ उसने झूठ के आधार पर ले ली। अपने बच्चों के सर पर हाथ हाथ रख के जो सरासर झूठी शपथ लेता है, वो आम आदमी या तुम्हारे हमारे लिए या दिल्ली वासियों के लिए कौन सा सच काम करने वाला है? सोचिए दोस्तों, सोचिए। हाँ, लुभावने फायदे कुछ देर के लिए होते हैं, लुभावनी चीजें हमें खींच ली थी आपने, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज यमुना अगर जहरीली हो गई है, तो उसकी कीमत क्या है? अगर फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री की यात्रा चाहिए बस की, तो यमुना का जहरीला पानी पीना जरूरी है, पीना जरूरी है। मुझे मदर इंडिया फिल्म का वो गीत याद आता है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
तो अगर हमको फ्री वाटर चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री बस की यात्रा चाहिए, तो जहर यमुना का पीना ही पड़ेगा। कहाँ गए करोड़ों रुपए यमुना साफ करने के लिए? 70,000, 25, 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, कहाँ गया? आपकी फ्री बस की यात्रा में गया, बिजली फ्री करने में गया। एक मायावी राक्षस हमारे सामने आकर खड़ा रहता है और हम उसको पूछते नहीं, भैया तू ये सब फ्री देने वाला है, तो फ्री के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? हमने पूछा नहीं, उसने जवाब दिया नहीं, और आज हमारे सामने समस्या खड़ी है। कूड़े के ढेर लगे हैं। इन्हीं की एक सहयोगी स्वाति मालीवाल पिछले 2 महीने से दिल्ली की बुरी हालत दिखा रही है, लेकिन इसी केजरीवाल ने आपका पैसा मेरा पैसा उठाकर मीडिया के मुंह में ठूस दिया है। कोई मीडिया स्वाति माल जो सच्चाई दिखा रही है वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। असलियत में मीडिया का काम स्वाति मालीवाल कर रही है, लेकिन मीडिया चुप है। वो मीडिया कौन है? जो मैंने शुरू में रामायण की कथा बताई कि एक सुवर्णमुख दिखाई देता है। वो सुवर्णमुख कौन था? वो मारीच नाम का राक्षस था, मायावी राक्षस था, जिसका नाम था मारीच। वो सुवर्ण मृग का रूप लेता है और सीता माई के सामने से दौड़कर निकल जाता है, और सीता माई उस लोभ में आ जाती है। मीडिया ये सच दिखाती नहीं। मीडिया जिसको हमारे सामने एक कट्टर ईमानदार करके पेश कर रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? हम इस नींद से, फ्री रेवड़ी की नींद से कब जागने वाले हैं? एक राक्षस हम पर राज कर रहा है, मायावी राक्षस। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। इसके पहले हमारे दोस्त है ओमकार चौधरी, उनकी चैनल पर बात करते हुए 1 साल भर पहले मैंने ये बोल दिया था कि केजरीवाल एक तरीके से मायावी राक्षस है। जो अन्ना हजारे को लेकर आया, जो अन्ना हजारे अपने गांव में शराबबंदी के कारण इतने प्रसिद्ध हो गए, उनको लेकर आया, अपनी पार्टी बनाई और शराब सस्ती करके शराब के पैसे खाप गया, शराब के घोटाले कर गया। हम उसको फिर से चुनने वाले हैं, क्योंकि हमारे बच्चे शराब पिए, लेकिन हमको केजरीवाल फ्री में बिजली दे दे, फ्री में वाटर चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, चाहे हमारे बच्चे शराब पीकर मर जाए। हम ऐसे लुभावने वचनों को बलि पड़ने वाले हैं या नहीं, ये सोचो। दोस्तों आंखें खोलो, सामने एक मायावी राक्षस खड़ा है, जिसका चेहरा हमें पहचानना चाहिए। जो दूसरे सारे राजनीतिक नेता पर आरोप करते करते यहां तक पहुंचे पिछले 12 साल में, गडकरी करप्ट है, ये करप्ट है, वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा आज तक नहीं हुआ। हर एक को जेल में डालने वाला केजरीवाल खुद 6 महीने जेल में पड़ा था, और एक कोर्ट तक उसको जमानत नहीं दे रही थी। ये दूसरों पर आरोप करता रहा, हम लोग दिल्ली वाले उस पर भरोसा करते रहे, लेकिन यही तो चोर था, यही तो चोर था। और एक फिल्म का गाना मुझे याद आता है, दो आंखें बारात फिल्म का गाना था, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। ये तो झूठों का सबसे बड़ा सरताज निकला है। जिस मुलायम सिंह यादव और लालू यादव पर आरोप करता था, उनसे गले मिला है, और आज उसी लालू का बेटा और उसी मुलायम का बेटा केजरीवाल का प्रचार करने दिल्ली पहुंच गया, और कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है दोस्तों? अगर हम अपनी अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे,
हम आंखें नहीं खोलेंगे तो सूरज उगने का कोई फायदा नहीं होता। दिल्ली को अगर फिर से साफ सुथरा बनाना है, अगले 5 साल में कर दूंगा, ये कहते कहते 10 साल निकल गए। 2015 से 2020 और 2020 से 2025 आ गए, और केजरीवाल बोल रहे और 5 साल चाहिए। कुछ भी होने वाला नहीं दोस्त, क्योंकि लुभावने वादे करके आपको उल्लू बनाना इतना आसान हो गया है कि आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ झूठ बोलने की जरूरी है। सच लगे ऐसा झूठ बोलता है, उसका नाम तो केजरीवाल है। सोचो, क्या अगले 5 साल के लिए उसी नरक में सड़ते रहना है या उससे मुक्ति पानी है? क्या उस मायावी राक्षस से आपको मुक्ति पानी है या नहीं है? इसका जवाब आपको 5 फरवरी में, कल, अपने वोट से देना है। और कोई भगवान वगैरह नहीं आता, अपने आप को भगवान बनना पड़ता है। भगवान भी सामान्य इंसान की रूप में आता है, और सामान्य इंसान ही भगवान होता है। जब तक सामान्य इंसान खुद की मुक्ति नहीं चाहता, तब तक उसे कोई भगवान ईश्वर मदद नहीं कर पाता। अगर आपके पास एक वोट है तो आप भी राजनीतिक नेता के लिए राक्षस बन सकते हो, उसको उद्धारक बन सकते हो। मायावी राक्षस को खत्म करने की ताकत एक छोटे से बाल कृष्ण में होती है, आपके वोट में होती है। दिल्ली की जो बुरी हालत हो गई है, त्राही त्राही हो गया है, उससे निपटना है तो केजरीवाल से निपटना पड़ेगा। मायावी राक्षस से निपटना पड़ेगा। मायावी राक्षस को पहचानना पड़ेगा। और एक बात साफ होती है, जितना बड़ा डाकू होता है वो अपने चेले चपाटों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट देता है और बड़ा हिस्सा लूट कर ले जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपके हाथ में बटन दबाने का एक नया अवसर आया है। बकासुर की कहानी आपने सुनी है? तो उसको एक भीम ने सीधा कर दिया था। जब तक लोग डर कर बचे थे, उसको खिलाते रहे, तब तक बकासुर और मस्तावाल होते गया। लेकिन जब भीम ने जाकर उसको पीटा, तो अकेला भीम था। तो अकेला भीम जो होता है बकासुर को खत्म करने वाला, वही आपका लोकतंत्र में एक वोट होता है। आप उससे छुटकारा पा सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बाहर से कोई आपका मसीहा बनकर नहीं आएगा। हाँ, मसीहा बनकर जो आते हैं वो केजरीवाल ही होते हैं, वो मायावी राक्षस होते हैं। 10-12 साल पहले आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए आया हुआ ये मायावी राक्षस, उसकी पूरी पार्टी, उसके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री एक के बाद एक जेल जाते रहे, उन पर आरोप होते रहे, उन मुकदमे चलने लगे, उनको जमानत नहीं मिलती थी, क्योंकि मसीहा झूठ हुआ है। मसीहा, आप अपने लिए मसीहा होते हो। आपके हाथ में वोट नाम का सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप उस वरदान का इस्तेमाल करोगे और सही मतदान करोगे, तो आपको मायावी राक्षस से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, कल 5 फरवरी को आपको बहुत बड़ा काम करना है, मतदान करना है। तो अपने आप को वरदान दो ऐसा कि आपको केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी नाम के मायावी राक्षस से छुटकारा मिले, मुक्ति मिले। बस यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।